हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो सामाजिक विज्ञान की क्लास 9th की असेसमेंट वर्कशीट 10 रहेगी। इससे पहले मैंने इंग्लिश की और साइंस की ऑलरेडी करवा दी है। आप वो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम है तो एमसीक्यू आपके आएंगे, तो इस प्रकार की जो वीडियोज़ है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और मैंने असेसमेंट 1 से लेकर सारे बना रखे हैं, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है और कॉपी पेन लेकर रखिए। और हिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है तो बुक भी आप ओपन करके रखिए, ठीक है। और आपको आंसर खुद देने की कोशिश करनी है, फिर अपने आंसर आपको मैच करने हैं कि आपके कितने आंसर सही निकलते हैं, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट का मिलान सही है। यहाँ पे आपको पास 4 ऑप्शन है। ये हिंदी मीडियम करेगी, इंग्लिश मीडियम की थोड़ी देर में अपलोड की जाएगी बनाकर, ठीक है। तो कौन सा चारों में से सही है। देखिए, जो फ्रांसीसी समाज है ना वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आपको बताना कौन सा इसमें से सही है। तो इसका ये आंसर ठीक है क्योंकि प्रथम स्टेट पे पादरी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने लिखे दूसरे में आते हैं गलत, तीसरे में आते हैं गलत, क्योंकि दूसरे में कौन आते हैं, कुलीन वर्ग आता है, ठीक है। तीसरे में कौन आता है, जो आम जन मानस है वो सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का ए। अब है सेकंड, ये कह रहा है किस किताब में रूसो ने एक व्यक्ति एक वोट के विचार का जिक्र किया। देखो, एक व्यक्ति एक वोट का जो विचार है ना वो रूसो ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में भी लिखा आ जाता है सामाजिक समझौता, ठीक है। हिंदी में जरूर याद रखना सामाजिक समझौता, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, फिर में अगर हिंदी में आ गया तो ऐसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ आएगा, पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और द स्पिरिट ऑफ लॉस और टिटाइजेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये किसने लिखी है, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ। द स्पिरिट ऑफ जो लॉज है ना वो मॉन्तेस्क्यू ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है, वो मॉन्तेस्क्यू ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें उन्होंने जो है ना सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें पावर को बांटना होता है। सत्ता को जो बांटना है ना वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटना है, ये मॉन्तेस्क्यू ने बोला था, ठीक है। और टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट जो है ना ये जो है ये लिखी थी जॉन लॉक ने। किसने लिखी थी, जॉन लॉक ने, ठीक है। और इसमें उन्होंने बोला था कि जो राजा के दैवी और जो निरंकुश अधिकार है वो ख़त्म होने चाहिए। मतलब निरंकुश मतलब होता है किसी पर अंकुश ना होना, केवल राजा का राज चलना। तो उसने इसका मना किया कि ये चीज़ जो है ना वो ख़त्म करो। किसने बोला, जॉन लॉक ने बोला अपनी किताब में, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका ए हो गया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति है, वो तो अलग चीज़ होगा, ठीक है। समझ में आ गया, दूसरे का भी क्लियर हो गया, आपको सही समझा पा रहा हूँ ना आपको, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड, ये कह रहा है फ्रांस में बिना घुटने वाले पुरुषों द्वारा, बिना घुटने वाले पुरुषों द्वारा पहनी गई लाल टोपी किसका प्रतीक थी। देखो, आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर है ना उसमें पिक्चर्स बनी हुई है, तो उसमें से आपका क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें आपको मिल जाएगा 13, 14, 15 पेज के आसपास, ठीक है। तो अच्छे से सारी पिक्चर्स करना, डायनो वाली स्त्री की पिक्चर बनी हुई है उसमें, है ना, छड़ों का बशीदार गट्ठर है, राजदंड है, वो सारा अच्छे से कर लेना क्योंकि आपके 1-2 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो आपसे पूछा ना किसका प्रतीक है, तो वो है स्वतंत्रता का प्रतीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, तीसरे का सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। फोर्थ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने दैवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। अभी मैंने ऊपर समझा दिया था कि इन्होंने अपनी किताब लिखी थी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, तो कौन थे, जॉन लॉक, ठीक है। चौथे का आंसर क्या है, जॉन लॉक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के राष्ट्रीय रंग निम्नलिखित में से कौन से थे। जो फ्रांस के जो राष्ट्रीय रंग है ना जब क्रांति के दौरान, तो वो कौन से थे। तो फ्रांस जो राष्ट्रीय रंग की बात कर रहा है तो वो इसमें 3 रंग थे, नीला, सफ़ेद और लाल, ठीक है।
नीला, सफ़ेद और लाल, इसका आंसर है सी। ठीक है, तो ब्लू हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो BWR ये याद रखना, बावर से, बावर्ची होता ना, बावर्ची, तो बावर से, बी से ब्लू, वहाँ से वाइट, वहाँ से रेड, बावर्ची। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट है, फ्रांस का देशभक्ति गीत मार्सिले के रचयिता कौन थे? ये जो मार्सिले है ना, ये जो राष्ट्रीय, जो इनका जो देशभक्ति गीत है ना, राष्ट्रीय नहीं, देशभक्ति गीत मार्सिले, इसको किसने लिखा था? ठीक है, देखो इसको एक कवि थे जिनका नाम था रोजेट दी लायल। क्या नाम था? रोजेट दी लायल, उन्होंने लिखा है इसको। ठीक है, उसके बाद जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जो जैकोबिन क्लब है ना, इसके सदस्य कौन थे? तो पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, घड़ी साज, ये सभी, तो जैकोबिन के सभी सदस्य बन सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। ओके, इसमें छोटे दुकान वाले भी शामिल थे। ठीक है, 7वें का। ठीक है, तो जब आप पिक्चर वाला एक देखेंगे ना हिस्ट्री की किताब में, जो पिक्चर वगैरह बनी है, तो उसका अगला पेज पे आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पेपर बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, बस आपको चैप्टर की स्टडी अच्छे से करनी है। NCERT को अच्छे से करें और MCQ फिर बाद में करें, फिर से आइडिया होगा कितनी आपकी तैयारी है। ये कह रहे त्रिकोणीय दास व्यापार के निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? जो त्रिकोणीय दास व्यापार था उसमें कौन से देश शामिल थे? तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और बी पढ़ सकते हैं आप यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और सी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो थे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका थे। ठीक है, कौन थे? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, अमेरिका से ए हो गया, अफ्रीका से ए हो गया, यूरोप में ई से स्टार्ट होता है तो ए। ठीक है, याद रखना, ये 3 है। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। जो 9th क्वेश्चन है ना, वो आपको कथन और कारण वाला होता है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में चेक किया करो कि कोई इसमें से गलत तो नहीं है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज वर्गहीन था। नहीं, फ्रांस की क्रांति जब हो रही थी उसी दौरान फ्रांस जो 3 वर्गों में बटा हुआ था ना, फ्रांस की क्रांति के बाद में हट गया था। ठीक है ना, तो ये तो गलत है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में राजतंत्र था, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कथन गलत है, कारण सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है, तो इसका आंसर डी होगा। तो इसलिए पहले से पहले चेक किया करो सही गलत, क्योंकि अगर एक भी गलत हो गया तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों गलत तो आने दें। तो 9th का आंसर क्या है आपका? डी। ठीक है, अब आ जाइए 10th। ये कह रहा है जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सुकोलोत कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक था, उन्हें सुकोलोत कहते थे। और जैकोबिन क्लब के सदस्य बिना घुटनों वाली पैंट पहनते थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जैकोबिन के जो लोग थे ना, वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। देखो, सुकोलोत का शाब्दिक अर्थ ये होता है बिना घुटनों वाली पैंट। अब ये कह रहा है कि सुकोलोत क्या उन्हें इसलिए कहते थे क्योंकि वो बिना घुटनों वाली पैंट पहन लेते थे, इन्होंने सुकोलोत कहने लग गए? नहीं, ये दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या सही नहीं। पता सुकोलोत क्यों कहते थे उन्हें? सुकोलोत इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने समाज के जो फैशन पस्त वर्ग विशेष की रुचि से घुटने तक पहनने वाले ने ब्रिचेस, जो घुटने तक पहनते हैं उन्हें ब्रिचेस कहते हैं, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। और ये ब्रिचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता को ख़त्म करने के लिए था, ताकि उनकी सत्ता ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसलिए जैकोबिन को सो क्लोथ के नाम से जाना गया। याद रखना, ब्रिचेस अगर पूछ रहे ना, ब्रिचेस, तो ब्रिचेस अगर पूछ लेगा तो इसका मतलब है कि वो घुटनों तक पहनने वाला है। तो ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना, इनकी सत्ता को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अलग तरीका अपनाया, इसलिए इनको सुक्लोथ कहा गया। इसलिए सुक्लोथ नहीं कि इन्होंने बिना घुटनों वाली पैंट पहनी, सुक्लोथ का मतलब ही ये होता है बिना घुटनों वाली। ये इसका अर्थ बता रहा है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो जब दोनों ट्रू होते, व्याख्या से नहीं करते, तो बी पे टिक करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से पूरा हो गया ये। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू।